ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बर्बादी से बचना चाहते हैं, कंगाली से बचना चाहते हैं, गरीबी से बचना चाहते हैं, तो फिर आपको ये 10 कार्य अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। वो 10 कार्य कौन से हैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, दरवाजे के सामने आप कभी भूल करके भी बिस्तर न लगाइए, बेड मत डालिए, क्योंकि बिस्तर लगाने से आपके पैर दरवाजे की तरफ होंगे और लक्ष्मी का प्रवेश दरवाजे से होता है, तो लक्ष्मी गेट पर आकर के ही वापस लौट जाएंगी और इसे अपना अपमान समझेंगी। इससे आपके साथ आपके घर में तनाव का माहौल बनेगा। तनाव का, बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो सकता है। बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, धन की बर्बादी होगी। तो ये काम आप ना करें। दूसरी बात, आपका बिस्तर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर आपका बिस्तर गंदा रहता है तो आपको राहु केतु का दोष लग जाएगा। बिस्तर साफ रहना चाहिए। दूसरे, बिस्तर के पास में दंपत्ति का, पति पत्नी का जहां पे कमरा है, वहां पे एक ड्रेसिंग टेबल भी होगी। उस ड्रेसिंग टेबल में शीशा नहीं होना चाहिए। है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ड्रेसिंग टेबल का मतलब ही नहीं रहता कि शीशा नहीं है, तो क्या है फिर? तो वो ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो मैं कह गया, क्षमा चाहता हूं। तो उस पर आप कपड़ा डाल दें शाम के वक्त, और सुबह तक वो कपड़ा पड़ा रहना चाहिए। जब आप अन्य कार्यों से फुर्सत हो जाएं तो सीधी तरफ, यानी साइड में खड़े होकर के, दर्पण के यानी ड्रेसिंग टेबल के सीधी साइड में खड़े होकर के कपड़े को हटाएं। सुबह सुबह उस ड्रेसिंग टेबल का जो दर्पण लगा हुआ है उसमें अपना मुख ना देखें। दूसरी बात, आपका जो बेड है उस बेड में भी दर्पण नहीं होना चाहिए। वहां तो हो ही नहीं, क्योंकि इससे पति पत्नी के बीच में कभी सामंजस्य नहीं रह सकता। आपस में मनमुटाव रहेगा, प्रेम समाप्त हो सकता है। अपने बिस्तर के पास कभी भी झाड़ू ना रखें। अपने बिस्तर के पास आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा? राहु केतु का और शनि का दोष लग जाएगा आपको। तो फिर इनके दोषों से जो प्रक्रियाएं आगे होती हैं वो सब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। आप बहुत ही कष्टदायक स्थिति में पहुंच सकते हो। आपका जो बेड है वो लकड़ी का ही हो, अच्छा रहेगा। लकड़ी का तो सर्वोत्तम ही है। आपका बेड कभी भी लोहे का नहीं होना चाहिए। लोहे का बना हुआ बेड ना हो, इससे शनि दोष लगता है।
तो आप शनि के प्रकोप में आ सकते हैं। तो इसलिए ऐसा बेड भी ना रखें। अगली बात है, आपका जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट, उसके सामने जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। आपके घर में कई दरवाजे हैं, कई खिड़कियां हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का जब भी प्रवेश होता है तो मेन गेट से ही होता है। सो अगर वहां दरवाजे के सामने, मुख्य गेट के सामने जूते चप्पल हैं तो लक्ष्मी जी का आपके घर में प्रवेश नहीं होगा। हालांकि जूते चप्पल बाहर ही उतारे जाते हैं तो साइड में उतार दें, गेट साफ सुथरा रहे। और एक बात बता दूं, आपकी कुल देवी और आपके कुल देवता का स्थान कहां है? आपके कुल देवी और कुल देवता का स्थान भी मेन गेट है, तो वहीं रहते हैं, तो उनका भी अपमान करते हैं आप। इससे वो भी रुष्ट हो सकते हैं, और जिस घर के कुल देवी और कुल देवता रुष्ट हो जाएंगे उस घर में नकारात्मक शक्तियां धड़ाधड़ बे रोक टोक, उन्हें हरी झंडी मिल जाएगी, आ पड़ेंगे। फिर नकारात्मकता से को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेन गेट की हमेशा सफाई करें, सफाई रखें, उसके आगे जूते चप्पल ना उतारें। ठीक है। अगली बात है, सोकर उठने पर किसी को भी, घर के किसी सदस्य को भी, और विशेष रूप से गृह स्वामी को चाहिए कि वो सुबह उठते उठते ही दर्पण ना देखे, अपना चेहरा ना देखे उसमें। अरे फ्रेश हो ले, फ्रेश होने के बाद जब नहाए धोए उसके बाद दर्पण का प्रयोग करे, लेकिन सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। इससे भी बहुत नुकसान होता है। अपने दरवाजे के सामने भी ड्रेसिंग टेबल नहीं होनी चाहिए। आपका जो दरवाजा है उसके सामने भी ड्रेसिंग टेबल ना रखें। इससे क्या होता है दरवाजे के सामने, क्योंकि आप अगर गंदगी है, मेन गेट पर गंदगी है और जूते चप्पल उतारे जाते हैं, सफाई नहीं रह पाती, और साथ में ही अगर हमने ड्रेसिंग टेबल भी लगा दी वहीं पास में, तो शीशा होता है ना, दर्पण होता है ना उसमें लगा हुआ, तो वो नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। दर्पण सर्वाधिक रूप से नकारात्मक शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है और वो शीशे में आ जाती हैं। और शीशे में जब कोई मुंह देखता है तो वो उसे अपना शिकार आसानी से बना लेती है। तो इसी दरवाजे के सामने शीशा भी, वह दर्पण वाला ड्रेसिंग टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब अगली बात बताता हूं। आपको अपने घर का हर समय ताला लगा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी लक्ष्मी का आगमन आपके घर में नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। ठीक है। आर्थिक तंगी घर में है, आपके घर में आर्थिक तंगी है, बहुत कमाते हैं, सारा पैसा खर्च हो जाता है, व्यर्थ के कार्यों में चला जाता है, बीमारी में, झंझट में, लड़ाई में, मुकदमे में, इन जगहों पर आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कमाते तो बहुत है। तो आपको यह स्पष्ट मान लेना चाहिए कि घर में किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है।
तो फिर आपको क्या करना है? ना ही किसी तांत्रिक के पास जाना है, ना ही किसी भगत ओझा के पास जाना है। आप बाजार जाइए। एक मैं आपको तरीका बता दूं, आप बाजार जाइए, वहां से डेली वाला नमक लाइए और कांच की कई एक कटोरी ले आइए, क्योंकि उन्हें कई जगह रखना होता है, इसलिए कई एक कटोरी ले आइए। आपके घर की स्थिति के हिसाब से आप समझ सकते हैं। हर घर में आपको नमक उस कांच की कटोरी में भर के रखना है, रख दीजिए। छोटी लाइए कटोरी, बहुत छोटी, और उसमें नमक रख दीजिए। घर में पोछा लगाएं जब, तो थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। वो नमक नहीं, वो कैसा भी नमक आप पानी में डाल सकते हैं, तो वो नमक डाल लीजिए और उससे पोछा लगा दीजिए। वो नमक रखा रहने दीजिए। एक हफ्ते के बाद उस नमक को आप बदल दीजिए। उस नमक को सबको लेकर के और बहते हुए पानी में बहा दीजिए, या आपके घर की नाली है ना, बाथरूम वाली नाली, उसमें डाल दीजिए, बह जाएगा, घर से बाहर चला जाएगा। ये बहुत ही सटीक उपाय है। इस काम के लिए, आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप कर लीजिए। देखिए, ये जो कुछ मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा बहुत ज्ञान ज्योतिष का है, उसके आधार पर ही बता रहा हूं। ठीक है? अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप खुश रहो, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के आप खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।